अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 में बेटा हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 का जो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा देखें 8 है। इसमें देखें हमारे पास क्या कहता है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल है 24/25 एंड कॉस बीटा इज इक्वल है 20/29। और यहाँ पे अल्फे का जो हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के बारे में बता रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन है 0 लेस देन π/2। अब यहाँ पे ये बात जरा समझनी है कि अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये देखिए यहाँ पे एंगल बनता है, हम अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेरे करें 0 डिग्री, और यहाँ पे बनता है π/2। π/2 क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल। π/2 आपने याद रखना 90 के इक्वल होता है। तो अल्फा 0 से ग्रेटर है, π/2 90 से लेस है, तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये बेटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह कह रहा है बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, तो बीटा भी हमारे पास 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, तो बीटा भी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बीटा भी लाई कर रहा है बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर हमने ये शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 333/725। तो देखें जरा, हम जो वैल्यू हमें गिवन है उससे हम लेके ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लिखें गिवन दैट साइन अल्फा, साइन अल्फा है बेटा जी 24/25, और साथ लिख दें कि अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, तो 0 से ग्रेटर π/2 से लेस, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटा कॉज अल्फा की। तो देखें कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये हमने फॉर्मूलाज लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। देखें वी नो दैट कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1 के। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस अल्फा की। तो कॉस स्केयर अल्फा बेटा इधर रहेगा, साइन को राइट पे मूव करते हैं, तो साइन राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस स्केयर अल्फा बेटा एज इट 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, वो कितनी है 24/25। साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, और ये साइन अल्फा का स्केयर था, तो ये हमने होल स्केयर लिख दिया। क्योंकि इसको हम ना यूं भी लिख सकते हैं इस तरह, साइन अल्फा का होल स्केयर। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, और ये होल स्केयर वैसे आ गया। कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल 1 माइनस 24 का अगर हम स्केयर लें तो ये होगा हमारे पास 576, और 625 का लें तो ये होगा 625। साथ साथ हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, कंफर्म भी कर लेते हैं। 24 का स्केयर हमारे पास 576 और 25 का स्केयर 625। तो कॉस स्केयर बेटा अल्फा, अब एलसीएम लेंगे इसका, 625 बेटा जी एलसीएम आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे करेंगे 576। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा 625 में से 576 माइनस करें तो ये हमारे पास 625 माइनस 576, ये आ जाएगा 49/625। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमें कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कॉस का स्केयर है, तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 49/625। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कॉस अल्फा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट बेटा 7 और 625 का हो जाएगा 25, तो प्लस माइनस 7/25 आ गया। अब प्लस माइनस में से हमने एक साइन चूज करना है, तो हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा लाइज इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कॉस क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है या
नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि तमाम रेशो पॉजिटिव होती हैं, तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 7/25। ये हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास बेटा कॉस जो बीटा है वो किसके इक्वल है, कॉस बीटा इज इक्वल है बेटा जी 20/29, और बीटा भी किस क्वाड्रेंट में, बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस बीटा से हम फाइंड करेंगे साइन बीटा। तो देखें सेम प्रीवियस हमने जो फार्मूला यूज़ किया क्वेश्चन में, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इज इक्वल 1। ये हमारे पास फॉर्मूला। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन बीटा की। तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा के। ये प्लस का कॉस राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20/29। कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और ये होल का स्केयर आ गया। तो देखें साइन स्केयर बीटा एज इट 20 का स्केयर लें तो ये हो जाएगा 400, और 29 का अगर हम स्केयर लें, 29 का स्केयर लें 841। तो एलसीएम लें तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्केयर बीटा इज इक्वल, एलसीएम आ जाएगा 841, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 841, और इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ ही तो 1 है, 1 को 400 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो देखें इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो ये साइन स्केयर बीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 441/841। ये हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल 441/841। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 441 का बेटा जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 21। साइन बीटा इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 441 का जो स्क्वायर रूट आएगा बेटा 21, और 841 का स्क्वायर आएगा बेटा जी 29। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसमें से प्लस या माइनस एक वैल्यू चूज करनी है, तो उसके लिए हम बताएंगे बिकॉज बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हमें पता है साइन क्या होता है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन बीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 21/29। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमने ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल है 333/725। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो हम ये फॉर्मूला ओपन करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, साइन अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी है 24/25। कॉस बीटा की वैल्यू बेटा जी 20/29 आ जाएगा, माइनस ये वाला वैसे कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा जी 7/25। साइन बीटा की वैल्यू बेटा 21/29। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 24 यह आ जाएगा 480, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 725। 7 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बेटा 147/725 आ जाएगा। अब देखिए बेटा 725 जो बेटा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो एलसीएम को एक मरतबा लिख देंगे और ये आ जाएगा 440 माइनस 147।
न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स हम वैसे लिख देंगे और माइनस है तो उनके दौरान माइनस आ जाएगा। तो देखें वहाँ जो हमारे पास 480 में से 147 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 333 ओवर 725। तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल है 333 ओवर 725। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ साइन अल्फा इज इक्वल है -8 ओवर 17 के एंड कॉस बीटा है -4 वेयर हमारे पास यहाँ पे अल्फा कह रहा है, अल्फा के बारे में बता रहा है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है 3π/2 लेस देन 2π एंड जो बीटा वो ग्रेटर देन है पाई लेस देन 3π/2। तो पहले हमने ये देखना है ये अल्फा और जो बीटा वो किस क्वाड्रेंट में बन रहे हैं। देखें जरा बेटा हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास ये 0 डिग्री, इसको हम लिख लें 90 या इसको हम π/2 लिख लें, रेडियन में लिखें। ये हमारे पास पाई या इसको हम 180 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये होगा बेटा 3π/2 या इसको हम 270 डिग्री लिख लेते हैं। और जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो 360 या इसको हम लिखें 2π। तो 0 से 90 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 बेटा थर्ड, और 270 से 360 बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है अल्फा ग्रेटर देन 3π/2, मतलब 3π/2 270 से ग्रेटर है और लेस देन है 2π। तो अल्फा 3π/2 से ग्रेटर है लेस देन 2π, तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? अल्फा 4 में है। और बीटा कहता है ग्रेटर है पाई, पाई है 180, 180 से ग्रेटर है लेस है 3π/2, तो पाई से ग्रेटर है लेस है 3π/2 से, तो बीटा किस क्वाड्रेंट में है? बीटा बेटा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमें वो एंगल के बारे में बता रहा है। तो इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये 6 पार्ट है तो सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पहले साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड करते हैं और कॉस बीटा से साइन बीटा फाइंड करते हैं, फिर हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें ज़रा हमारे पास, हम कहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास है गिवन डैट साइन अल्फा इज इक्वल बेटा है -8 ओवर 17 के, और बी जो है अल्फा है, अल्फा इज इन, अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? 4 क्वाड्रेंट में। अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सिमिलरली बेटा हमारे पास जो कॉस बीटा है, कॉस बीटा इज इक्वल है बेटा जी -4 ओवर, और बीटा इज इन, बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? हमारे पास वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। देखिए अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बाकी जो हमें वैल्यूज़ चाहिए साइन अल्फा से कॉस और कॉस बीटा से साइन बीटा। तो देखें पहले हम क्या करते हैं, साइन अल्फा को चूज़ करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल -8 ओवर 17। तो हमने ये लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी फार्मूला यूज़ किया। हमें पता है कि जो साइन स्केयर अल्फा, या यूं भी लिख सकते हैं कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल होता है 1 के। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी बेटा जी? वैल्यू फाइंड करनी कॉस अल्फा की। तो कॉस स्केयर अल्फा बेटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा के। ये साइन प्लस का राइट पे आके क्या हो गया? माइनस का हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। देखें कॉस स्केयर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू बेटा -8 ओवर 17, और साइन का स्केयर है तो इधर हम क्या लगा देंगे? स्केयर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फा 1, वैसे 8 माइनस है ना, नेगेटिव की पावर इवन हो, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और 8 का स्केयर बेटा हो जाएगा 64, और 7 का स्केयर हो जाएगा बेटा जी 289। ये नेगेटिव की पावर इवन थी, नेगेटिव खत्म हो गया, 8 का स्केयर 64 और 17 का हो गया बेटा 289। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो कॉस स्केयर अल्फा एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 289। 289 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 289, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 64 से करेंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा? 64।
तो कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल आ जाएगा, इनको हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं, 289 माइनस 64, ये आ जाएगा बेटा जी 225, 225 ओवर 289। फिर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया, स्केयर रूट लेते हैं, कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल 225 ओवर 289, ये इससे कैंसिल, तो कॉस अल्फा आ जाएगा इज इक्वल प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट बेटा 15 और 289 का क्या आ जाएगा 17। तो अब देखें प्लस माइनस आएगा जब हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। अब प्लस या माइनस में से हमने एक साइन चूज करना है, या प्लस या माइनस का। तो हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा इज इन, अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा लाई कर रहा है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में, इज इन 4 क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में हम इस रेशियो को देखेंगे कॉस क्या होता है, तो फोर्थ में कॉस होता है बेटा पॉजिटिव, तो कॉस अल्फा आ जाएगा 15 ओवर 17। ये हमने कॉस अल्फा की बेटा वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब कॉस अल्फा से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे। देखें कैसे, हमें पता है जो टेंजेंट है, टेंजेंट का फॉर्मूला होगा टेंजेंट अल्फा का साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला टेंजेंट का। वैल्यूज पुट करते हैं, देखें बेटा जी साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, -8 ओवर 17, कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा निकाली 15 ओवर 17, ये इससे कैंसिल, तो टेंजेंट बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई -8 ओवर 15। ये हमने टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो हमने नेक्स्ट में यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट देखिए, हम पहले हमने क्या किया, साइन अल्फा से बेटा हमने कॉस अल्फा फाइंड कर लिया और फिर टेंजेंट अल्फा। अब कॉस बीटा से हम बेटा फाइंड करते हैं साइन बीटा और टेंजेंट बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू है -4 ओवर बेटा 5, और बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें पता है बेटा, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इज इक्वल क्या होता है 1 के। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा जी, साइन स्केयर बीटा की। तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा के। वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास 1, वैसे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है -4 ओवर 5, -4 ओवर 5 स्केयर आ गया। तो हमारे पास 1, वैसे 4 का स्केयर बेटा 16, 5 का स्केयर कितना है 25। तो साइन स्केयर बीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 25 एलसीएम, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 को 16 से करेंगे 16, ये आ जाएगा साइन स्केयर बीटा इज इक्वल 9 ओवर 25। फिर हम क्या करते हैं बेटा, स्केयर रूट ले लेते हैं, स्केयर रूट लें तो साइन स्केयर बीटा इज इक्वल आ जाएगा 9 ओवर 25। तो ये हमारे पे कैंसिल, तो साइन बीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी ±3 ओवर 5, ये वैल्यू आ गई साइन बीटा की। अब देखें बीटा किस क्वाड्रेंट में है, आप लिखें बिकॉज बीटा इज इन, बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम साइन को देखेंगे, तो साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है बेटा नेगेटिव, तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3 ओवर 5। ये हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखें हमने नेक्स्ट फाइंड करना है बेटा टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा का हमें पता फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, टेंजेंट बीटा इक्वल होगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा के। तो देखें ज़रा, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो हमने निकाल ली बेटा -3 ओवर 5, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है -4 ओवर 5, तो 5 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा बेटा जी 3 ओवर 4। तो ये हमने सारी रेशो जो जो हमें जो पार्ट हमने 6 करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, हमें साइन अल्फा चाहिए था वो हमें गिवन था, कॉस बीटा चाहिए था वो भी हमें गिवन है,
तो कॉज अल्फा निकाल लिया, टेंजेंट अल्फा, साइन बीटा और टेंजेंट बीटा। अब हम सब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 1 में देखें बेटा, अपनी वैल्यू फाइंड करनी साइन अल्फा प्लस बीटा की। देखें ज़रा, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये हो जाएगा बेटा जी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। साइन अल्फा की वैल्यू बेटा -8/17। कॉस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है -4/5 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली 15/17 इंटू साइन बीटा की वैल्यू निकाली बेटा -3/5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये कितना हो जाएगा 32, और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये हो जाएगा 85। ये माइनस बेटा इस प्लस को माइनस कर देगा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 17 को 5 से करेंगे 85। तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा 85, क्योंकि एलसीएम सेम है तो न्यूमिनेटर वाली टर्म वैसे लिख देते हैं। अगर एलसीएम सेम हो तो उनके अंदर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। तो इनको प्लस माइनस करें, 32 में से 45 माइनस करें तो ये आ जाएगा -13/85। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली बेटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड पार्ट में जो हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटा जी, वो कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कॉज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा बेटा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो प्लस हो तो आपको पता है कॉज के फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। कॉज अल्फा की बेटा जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हमने फाइंड की, कॉज अल्फा की 15/17, और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। साइन अल्फा की बेटा वैल्यू हमारे पास है -8 ओवर जो है वो है 17, और साइन बीटा की वैल्यू -3/5। तो देखें ये 15 को -4 से करेंगे माइनस का 60, 17 को 5 से करेंगे बेटा 85। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस वैसे रहेगा। 8 को 3 से करेंगे 24, 17 को 5 से करेंगे बेटा जी 85। तो अब देखें 85 बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर वाले टर्म हम वैसे लिख देते हैं, इनके अंदर जो भी साइन हो वैसे आ जाता है। तो ये माइनस का 60 माइनस का 24, तो ये आ जाएगा -84/85। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में बेटा आपने वैल्यू फाइंड करी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली है जो आपने यूज़ करनी है साथ साथ। देखिए टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होगा बेटा जी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखें बेटा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, देखें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है -8/15 प्लस टेंजेंट बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 3/4 ओवर 3/4 आ गई टेंजेंट बीटा की 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की -8/15 और टेंजेंट बीटा की 3/4। तो देखें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, देखें न्यूमिनेटर में 15 और 4 का बेटा एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 60। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का 32, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 45। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 को 3 से करेंगे 24, और 15 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो टेंजेंट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का 32 प्लस का 45, ये आ जाएगा हमारे पास 13/60 आ जाएगा।
और ये 60 एलसीएम 60 प्लस 22/60, ये 60 से कैंसिल, तो टेंजेंट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल आ जाएगा 13। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 में 24 ऐड करें तो ये हो जाएगा 84। ये हमारा बेटा जो पार्ट 3 है उसका आंसर आ जाएगा। फोर पार्ट में बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला बेटा होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। देखें साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है बेटा -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है -4/5। और माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 15/17। और साइन बीटा की वैल्यू है -3/5। तो अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। देखें ये -8 -4 कितना आ जाएगा, ये 32। 17 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 85। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 3 से करेंगे 45/85। तो 85 बेटा एलसीएम आ जाएगा, ये 32 प्लस 45, तो इनको ऐड करें तो ये बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, मेरे पास 77 आ जाएगा। ये आ जाएगा 77/85। ये हमारा जो पार्ट 4 है बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉज अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास बेटा यूँ होगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी है 15/17। कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5। ये वाला प्लस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। साइन अल्फा की है -8/17। और साइन बीटा की वैल्यू है -3/5। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, वैसे ये 15 को -4 से करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, 17 को 5 से करेंगे हो जाएगा 85। ये माइनस और ये माइनस प्लस, 8 को 3 से करेंगे बेटा जी 24 आ जाएगा, 17 को 5 से करेंगे 85 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 85 बेटा एलसीएम, ये -60 प्लस 24, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है। माइनस का 60 प्लस 24 तो 36 आ जाएगा नेगेटिव का, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा माइनस का 36/85। ये हमारा पार्ट 5 का आंसर आ गया। छठा पार्ट, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी बेटा जी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की। तो टेंजेंट बेटा अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फॉर्मूला ओपन करें, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -8/15 माइनस टेंजेंट बीटा की वैल्यू 3/4 ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की -8/15, टेंजेंट बीटा की 3/4, टेंजेंट बीटा की वैल्यू 3/4। अब देखें न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 15 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 32, 15 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। और सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 8 को 3 से करेंगे 24 और 15 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट
अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में, अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 72, मेरे 77 आ जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं। हाँ, न्यूमिनेटर में आ जाएगा माइनस का 77/60, और डिनोमिनेटर में देखें तो एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 माइनस 24/60, 60 60 से कैंसिल, तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, -77, और इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस 24 36। तो ये एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो बेटा 9 है वो कंप्लीट हो गया।